प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, और फिर से एक बार हम प्रभु के वचन के अध्ययन के लिए आ सके, इसलिए प्रभु की महिमा हो। आज हमारे ध्यान का विषय होगा फिलिप्पी की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसके 15 पद से उसके 26 पद तक हम देखेंगे। आज फिलिप्पियों की पत्री, उसका पहला अध्याय 15 से उसके 26 पद तक। Dear friends, today we'll study from the letter of St. Paul to the church at Philippi, chapter 1, verses 15 to 26. And I hope that we all are being blessed by this study. I could see that up to late night also people watch and they do the study up to 11 o'clock, sometime 11:30 night also, and you are free to do so because this is a recording. Video recording, and it is saved in your mobile, and you can watch it whenever it is convenient to you, so that you are blessed. That is why we are not having by Zoom, because timing of Zoom is that time when it is held. You may record, but I think this is the better choice that we have had and we are having still, and I hope that all of us are being blessed. Let us pray as we start this Bible study today. Heavenly Father, we thank you and praise you for this time that you have given to us. प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने करा, आपने हमें दिया प्रभु, कि आज भी हम आपके वचन का अध्ययन कर सकते हैं। और हमारी प्रार्थना प्रभु कि आप अपने वचन से हमसे बातचीत करें, ताकि हम आपके वचनों के गहरे भेदों को समझें और अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंप सकें। हमारी मदद और सहायता करें, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friend, we read from the first chapter of Philippians chapter 1, 15 onwards, and the first point that we have is found in verse 15. Some indeed preach Christ from envy and rivalry, but others from good will. The latter do it out of love, knowing that I am put here for the defense of the gospel. The former proclaim Christ out of rivalry, not sincerely but thinking to afflict me in my imprisonment. अब यहाँ पर जो पौलुस लिखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात का वर्णन करते हैं। कुछ तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं, और कुछ भली इच्छा से। कई एक तो ये जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूँ, प्रेम से प्रचार करते हैं, और कई एक को सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह का प्रचार करते हैं, कथा सुनाते हैं, यह सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करें। Now here it is a very important point for us to understand, but before we do that, I'll read certain important verse which definitely talks about the urgency of the preaching of the gospel of Jesus Christ. मैं कुछ आपके सामने एक या दो पद पढ़ना चाहूँगा, जहाँ पर वचन के आधार पर इस के प्रचार करने के अर्जेंसी को बताया गया, एमरजेंसी को बताया गया। कैसा अनुभव, एक ऐसी अनुभूति जिसके कारण हम प्रचार करते हैं, वह है कि हम इसके प्रचार के लिए उस आपातकालीन स्थिति को महसूस करते हैं। अगर हम प्रचार ना करें तो हम पर हाय, इसलिए हम प्रचार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इसके बारे में कहा अपने शिष्यों को, और वो अर्जेंसी आप यहाँ पर देखते हैं। मत्ती उसका 28 अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसके 19 या 18, 19, 20 पद को पढ़ेंगे, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस वचन के प्रचार के लिए अर्जेंसी का वर्णन करते कि ये क्यों प्रचार करने की आवश्यकता, क्यों प्रचार करने का आवश्यकता, हम प्रचार क्यों करें, क्यों इसके प्रचार करने की आवश्यकता। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं उसके मत्ती के 28 अध्याय के उसके अंतिम पदों में लिखा है, और मैं पढ़ूंगा आपके सामने यहाँ पर 18 पद से। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता
और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। Now Jesus has given us this last commandment before he was taken up to heaven. क्या कहते हो? What he said? And Jesus came and said to them, to whom? The disciples. And he commanded them, saying that all authority in heaven and on earth has been given to me. And he's right. He's right. He was not lying when he said this, because definitely he is the Son of God. He is the creator, the sustainer, the preserver, and the last judge. Because in him, he said, Father dwells, and he dwells in Father and the Holy Spirit. Therefore, he is the incarnation of God the Almighty. Triune God we see in Christ. And he said, all the authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore, because there is a command. There's a command from the Lord. And therefore, a Christian, a believer of Jesus Christ, has to go for proclamation. If you don't go, if I don't go, then woe unto me. Because there are people perishing every second, every minute, every hour in our country and all over spiritually. This is not perishing physically, because we continue to live till we live in this world, but our spirit will be whether in his fellowship or in the fire of hell of that fire. And therefore the urgency is there. And even Judah, we read that urgency. If you read the letter of written by Judah, and what he says here is very, very important verse. And many a time I read this verse and I feel the urgency, because the urgency is that we need to snatch people out of fire. Snatch people out of fire. And Judah explaining this, and he said to the churches which were existing at the time of his time. And this is only one chapter we have in Judah, and he says this. What he says here? He says here that we need to proclaim the goodness of Jesus Christ, because you know that people are in fire, or they are going towards the fire. Judah chapter 1, there's only one chapter here, and we read this, what is important here. Verse 5 onwards. Verse 5 onwards. पर यदि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो अभी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, और जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। जिस रीति से सदोम और अमोरा और उसके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे। अब यहाँ पर प्रभु का दास इस बात को लिखता है कि ये हमारे लिए निश्चित रूप से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अर्जेंट वर्क है। और क्या है कि हम उनके लिए प्रभु के सुसमाचार को उनको बताते हैं और वो उस पर विश्वास करे, इसलिए हम इस काम को करते हैं। और यहाँ पर वो कहते हैं, अगर आप देखें इसी अध्याय के देखें आप, और उसके 17 पद से, पर हे प्रियो, तुम इन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं, और वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये वो हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो, और अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो,
और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। पर उस पर शंका में जो दया करो, उन पर जो शंका में है दया करो, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। दिस इज द अर्जेंसी। बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित किया गया। Now what is the urgency here? It is here, 22 verse. And have mercy on those who doubt, save others by snatching them out of the fire. Judah chapter 1 verse 23. To others show mercy with fear, hating even the garment stained by the flesh. Now snatching them out of the fire is the urgency, the act of urgency. हमें लोगों को आग से झपट कर निकालना। मानो ये यहाँ वो दृश्य बताया गया है, और यहूदा इस दृश्य का वर्णन करते हैं कि बहुत से लोग आग की तरफ जा रहे हैं, और हम लोग मानो आसपास खड़े हैं, क्योंकि हमने प्रभु को जान लिया है जो जीवन है, जो ज्योति है, और हमें उन लोगों को वहाँ से खींच कर निकालना है, झपट कर निकालना है, ताकि आग में ना गिरे और अनंत आग में और अनंत विनाश में न चले जाए। यहाँ पर अर्जेंसी है। उस अर्जेंसी का वर्णन यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाओ और इस सारे संसार में सुसमाचार का प्रचार करो, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन वो आगे इसके पहले कहता है, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को प्रचार करो, चेला बना, और उन्हें जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, ताकि वो मजबूत किए जाएं, विश्वास में मजबूत किए जाएं। हम इस बात को महसूस नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि प्रचार करके हम शांत बैठ जाएंगे, लेकिन यहाँ जो बात है वह है कि जो जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है उनको मानना सिखाओ, ताकि वो विश्वास के अंदर बने रहें, मजबूती के साथ बने रहें, प्रभु में बने रहें, और प्रभु से अलग ना हो जाए, प्रभु से दूर ना चले जाए। ये कार्य तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम्हें करते जाने की आवश्यकता है। हमें इस बात को अपने जीवन के अंदर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम दूसरे लोगों को जो अंधकार में है वो प्रभु में वो आए, इस बात के लिए हमें चिंता करने की आवश्यकता है। और इसका वर्णन संत पौलुस यहाँ पर करते हैं, जिस पर आज हम गौर कर रहे हैं। तो इसलिए अगर हम इस बात को देखें तो पौलुस यहाँ पर इस अर्जेंसी की बात करते हैं, और वो कहते हैं कि हमें इस बात के लिए आज्ञा दी गई कि हम इसका सुसमाचार प्रचार करते हैं, इसलिए हम प्रचार करते हैं। जो कुछ तो डाह या झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं, डाह झगड़ा, ताकि चूंकि पौलुस एक मुख्य प्रचारक था, फिलिप और भी उसके साथ जो लोग थे वो मुख्य प्रचारक थे। सिलास की बात हम करें, लूका की बात हम करें, और तीमुथियुस की बात हम करें, लेकिन लोग ये सोचते थे कि भाई नाम तो यीशु मसीह का लेते, प्रचार करते, लेकिन अगर विद्रोह होगा, विरोध होगा, तो लोग पौलुस को पकड़ेंगे, उसके साथियों को पकड़ेंगे। पौलुस यहाँ पर ये कहता है, कुछ तो डाह से झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं और कुछ भली मनसा से करते हैं। बहुत लोग थे जो इस बात को सोचते थे कि भाई ये हमारा कार्य है, तो भले मनसा से प्रचार करते थे। लेकिन कुछ और लोग थे जिनके मन के अंदर विरोधाभास पाया गया कि भाई पौलुस ही प्रचार क्यों करें, हम भी कर सकते हैं ना, और जब सताव आएगा तो हम घसक जाएंगे, पौलुस को आगे कर देंगे, तो पौलुस को लोग पकड़ेंगे। कई एक तो ये जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहरा गया हूँ, प्रेम से प्रचार कर, क्योंकि पौलुस लोगों के साथ वाद विवाद करता था और लोगों को उनके बारे में बताता था सुसमाचार के बारे में। सेंट पॉल was always ready to debate with people of other faith, especially all these people who belong to that Roman faith, Greek, and then also Judaism, the Pharisees, the Sadducees, the scribes. He was the scholar. He knew the law, and also he has seen Jesus Christ, and therefore he was there all the time, standing ready for the proclamation of the good news of Jesus Christ. But there are people around him, some of them didn't like him, and therefore they also proclaimed the good news. But when some atrocities came, some persecution came, they knew that Paul has to suffer, and he suffered. He suffered, and he mentioned about his suffering in 2 Corinthians chapter 11. You can read that.
आगे कहते 17 पद में, और कई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, ये सोच कर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करें। दे थॉट दैट इफ दे प्रोक्लेम द गुडनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट, देयर विल बी प्रॉब्लम एफ्लिक्शन फॉर पॉल इन हिज इम्प्रिजनमेंट, एंड इट वाज देयर इन दिस टाइम। और आज भी ऐसा हमारे समाज के अंदर भी, मसीह समाज के अंदर एक बहुत सा बड़ा एक प्रकार से एक प्रतिस्पर्धा खास करके इंडिपेंडेंट प्रचारक के रूप में। आज बहुत से लोग हैं जो कहते हैं भाई उस संस्था का फाउंडर भी मैं हूँ और डायरेक्टर भी मैं हूँ, मैंने उसकी शुरुआत करी और उसका चीफ व्यक्ति मैं हूँ, और मैं लोगों को रखता हूँ जो प्रचार करें। ठीक है, लेकिन जो सचमुच जो प्रचार करते हैं वो बार बार इन बातों का बखान नहीं करते, क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि लोग हमें समझे ना समझे, इस बात को महसूस करे ना करे, हमें तो सुसमाचार का प्रचार करना। अब पौलुस यहाँ पर यही बात करते हैं, वो कहते हैं कि मैं इस बात को जानता हूँ कि चाहे सिधाई से या विरोध से, मैं इस बात से खुश हूँ कि सुसमाचार का प्रचार होता है। और आज भी मित्रों हमें इस बात पर ध्यान देने और गौर करने की आवश्यकता है। दूसरी बात यहाँ लिखा है, तो क्या हुआ, केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से मसीह की कथा सुनाई जाती है, अब मैं इससे आनंदित रहूंगा भी। पौलुस कहते हैं कि चाहे किसी प्रकार से प्रचार करो, प्रचार तो हो रहा है ना, प्रचार का काम तो नहीं रुक रहा है ना। अगर हम बहाने से प्रचार करें, ये सोचे कि भाई ऐसा करना और वैसा करना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सुसमाचार जो है वो प्रभु ने मुझे दिया है, प्रभु ने आपको दिया है कि हम इस बात को जानें। और इसलिए चाहे बहाने से प्रचार करते हैं या पौलुस के दुखों में बढ़ोतरी हो, इसके लिए प्रचार करते हैं। पौलुस कहते हैं मैं दोनों बातों को आनंदित हूँ। और आज भी जो सच्चे प्रचारक हैं वो इस बात को ध्यान रखते हैं कि किसी न किसी प्रकार से लोगों के बीच में लोग यीशु मसीह के बारे में जाकर प्रचार करते हैं, और हम आनंदित हैं। कई बार जब हम लोगों को देखते हैं बस स्टैंड में या बसों के अंदर, ट्रेन के अंदर, हालांकि हम वहाँ पर शांत रहते हैं ताकि वहाँ खलल ना हो जाए, पर हम खुश होते हैं, आनंदित होते हैं कि भाई कम से ये भाई, ये जवान भाई, ये बहन प्रचार तो कर रहे हैं, किसी न किसी प्रकार से सुसमाचार का प्रचार तो हो रहा है। अब यहाँ पर मैं कुछ और पदों को पढ़ूंगा इस के संदर्भ में, क्यों इस बात को लोगों को समझाने की आवश्यकता है। अगर आप गलतियों की पत्री के दूसरे अध्याय को देखें और उसके 10 पद से आप पढ़ें तो यहाँ लिखा, गलतियों उसका दूसरा अध्याय 10 पद से, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कर्मों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है जो व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। Now here St. Paul talks about one of the very important things. He says that by faith righteous will live, and in order to achieve that standard or that stage, a person has to nullify everything that he or she has and empty herself or himself and come to Christ, because through coming to Christ we accept him as our Lord and Savior, then our sins are forgiven. And that is why it is very important to know here very. तीसरी बात है लिखा है 19 पद, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा उसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित ना हो, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसा ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। अब यहाँ पर पौलुस इस बात को महसूस करता है कि जिसके लिए मुझे बुलाया गया, जिसके लिए मुझे ठहराया गया, मैं इस काम को आगे
करता रहूँगा। क्यों करता रहूँगा? वो कहते हैं क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। अब उद्धार का मतलब यहाँ पर यह नहीं कि उद्धार प्रभु यीशु मसीह को जानना, उसने उद्धार प्राप्त कर लिया था, प्रभु यीशु मसीह ने उसको छुटकारा दे दिया था। लेकिन यहाँ उद्धार का मतलब है कि अनंत काल तक वो प्रभु के साथ रहेगा, अनंत काल तक। क्यों? क्योंकि वो सुसमाचार का प्रचारक बना और प्रभु यीशु मसीह ने उसको ठहराया, चुना, और उसने अन्य जातियों के लिए मिशनरी होने के लिए चुना। और इसलिए वो जहाँ भी गया वो सुसमाचार का प्रचार करता रहा, क्योंकि वो जानता था कि जब तक इस संसार में जीवित है प्रभु के राज्य का प्रचार करता रहेगा, और उसके बाद वो उसके साथ रहेगा, उसके साथ बना रहेगा। मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रहे, वैसे अब भी जैसे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। वो क्या कहता है कि मैंने अपने जीवन का जो लक्ष्य ठहराया है, या प्रभु ने जो लक्ष्य मुझे दिया है, वो लक्ष्य क्या है कि चाहे मैं इस संसार में हूँ या यहाँ से कुछ करके वहाँ चला जाऊँ, मैं मसीह के साथ जीऊँगा। इसके लिए वो पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5 अध्याय के 10 पद पर यहाँ उसको वर्णन करता। लेकिन अगर हम इस बात पर गौर करें, थोड़ा ठहर जाए, तो पौलुस क्या कहता है? देखिए, वो कहता है मैं तो हार्दिक लालसा या आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ, और जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसा अब भी चाहे मैं हूँ यानी जीवित हूँ या मर जाऊँ। वो इस संसार में रहे या प्रभु के पास चला जाए, वो कहते मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमें जो प्रभु के वचन के प्रचारक हैं, हमें उस स्तर तक आने की आवश्यकता नहीं थी। और हम उस स्तर तक कब पहुंचा जाएंगे या कब पहुंचेंगे? जब हमारे अंदर इस बात का एहसास हो जाए कि प्रभु ने हमारी आत्मा को स्वतंत्र कर दिया, उसने हमें बुलाया, ठहराया, इसलिए चाहे हम इस संसार में हो, यहाँ से कूच करके चले जाए, हमारे लिए आनंद की बात है। मेरे लिए जीना मसीह है और मरना लाभ है, क्योंकि मैं जीऊंगा तो उसके लिए जीऊंगा, उसके वचन के प्रचार के लिए जीऊंगा। कितने लोग ऐसे मित्रों जो आज के संसार में, डियर फ्रेंड, देयर आर मेनी इन दिस वर्ल्ड हु सेज दैट फॉर मी इज टू बी इन क्राइस्ट एंड डाई इज गेन। A preacher of the gospel of Jesus Christ, he or she is always willing to proclaim the Christ, because that is for him or her to follow Christ. We proclaim him because we follow Christ. हम उसका प्रचार करते हैं क्योंकि हम उसके पीछे चलते हैं। अगर उसके पीछे ना चले तो प्रचार नहीं करेंगे। We'll never proclaim about Jesus Christ if we don't follow him. Therefore, following Christ is most important. And then, by doing this work, if I die from this world and go and meet my Lord in the glory, that is gain for me. That is gain for me. Because in that situation, I'll be with him for eternity. But in this situation, when I am living in this body, I know that my duty is to follow him every day. Not to be sidetracked, not to be disturbed. And there are things which disturbs us, which makes us to be annoyed in our life. But when we follow Christ, we are following him with all sincerity and with all dedication, and we have made ourselves available to Christ in this world because we follow him. And when we go from here, it is gain for us, because then we'll always for eternity will be with him. Now here I am following Christ. After I have gone from this world, I'll be with him. This is the understanding. इस संसार में हम उसके पीछे चल रहे हैं, वो हमारे आगे है, लेकिन जब यहाँ से हम कूच कर जाएंगे तो उसके साथ रहेंगे। पौलुस यहाँ पर यही बात कहते हैं, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, मैं मसीह में हूं। जीना मेरे लिए मसीह है और मरना लाभ है। मित्रों, हमें इस बात को अपने जीवन के अंदर बैठाने की आवश्यकता है
कि जब तक हम इस संसार में जीवित हैं, हम मसीह के कारण जीवित हैं, मसीह के लिए जीवित हैं, मसीह में बढ़ने के लिए जीवित हैं, ताकि दूसरे भी हमारे साथ प्रभु के पीछे आ जाएं। एक प्रभु का सेवक या सेविका जब प्रभु के साथ चलता है या चलती हैं तो अपनी गवाही के द्वारा लोगों को प्रभावित करते हैं और वो प्रभु के पीछे चलने लगते हैं। लेकिन जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो प्रभु के सामने खड़े होंगे, उसकी आराधना करते रहेंगे और वो अनंत काल के लिए हमारे लिए लाभ गिना गया है। हमारे लिए वो मिरास प्रभु ने रखी है जो हमें देगा। चौथी बात 21 पद, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मरना लाभ है, पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता किसको चुनूं, क्योंकि मैंने दोनों के बीच अधर में लटका हूँ। जी तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहा हूँ, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। अब यह पौलुस अपने मन की इच्छा का वर्णन करता है। He talks about his inner desire. For me to live is Christ and to die is gain. If I am to live in flesh, that means fruitful labor for me, yet which I shall choose I cannot tell. I am hard pressed between the two. My desire is to depart and to be with Christ, for that it is far better. अब वो कहता है कि मेरे लिए बहुत अच्छा होगा कि मैं कुछ करके यहाँ से चला जाऊँ और मसीह के साथ रहूँ, लेकिन जब तक मैं यहाँ पर हूँ इस संसार में, इस देह में, मेरे जीवन के सामने एक ही लक्ष्य है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करूँ। दुनिया की तमाम बातों को भूल करके, तमाम बातों को एक तरफ करके मुझे मसीह में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। एंड माई फ्रेंड, आई थिंक दिस द सेम गोल द गॉड इज गिवन टू दिस एपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च. We have accepted Jesus. We have surrendered our life to Him. We want to follow Him faithfully because He is our Savior, our Lord, and our everything. He is there to guide us, lead us, and be with us all the time. Am I willing to do that? I think we need to understand. And therefore, in this world we have several things. Number one, we belong to Him. पहली बात, हम उसके परिवार के लोग हैं. Number two, we have a goal in our life and our goal is Jesus Christ. हमारे सामने एक लक्ष्य है, वो है प्रभु यीशु मसीह. तीसरी बात, we need to know that we need to make ourselves available all the time, not to this world but to the Lord. हम इस बात को जानना है. तीसरी बात है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने आप को उपलब्ध करने की आवश्यकता है ताकि वो हमें इस्तेमाल करे. चौथी बात, हमें उसकी आज्ञा मानने की आवश्यकता है. We need to obey Him. Obey Him. Number five, we need to proclaim His words in and through our day-to-day life. हमें अपने जीवन चरित्र के द्वारा यीशु मसीह का प्रचार करने की आवश्यकता है, उसकी गवाही देने की आवश्यकता है कि वो महान है और बड़े बड़े काम करता है. और आखिरी बात, हमें उसके दूसरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार करना है और दूसरों को तैयार करना है. We need to prepare ourselves and others also, because a Christian is not going to be in this world all the time. He will make a new earth and new heaven and will dwell with Him for eternity. And that's what Jesus has said in John chapter 14 verse 1 and 2. In my Father's house there are many mansions, and I'm going to prepare one for you also, so that when I come back, I'll take you to myself and you are with me for eternity. ये हमारे लिए धन्य आशा है, इसलिए हमें उस आशा के लिए चैतन्य रहना है, अपने को तैयार करना है और दुनिया के तमाम बुराइयों से बचने की आवश्यकता है, तमाम पाप से बचने की आवश्यकता है, ताकि हमारा जीवन, हमारी सेवकाई प्रभु को पसंद आए और हम प्रभु में बढ़ते चले जाएं. पांचवी बात, 24 पद, परंतु शरीर में रहना मेरे लिए तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है, इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है. अतः मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूँगा, वरन तुम सब के साथ रहूँगा, जिससे तुम विश्वास में बढ़ते दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो. But to remain in the flesh is more necessary on your account. Convinced of this, I know that I will remain
and continue with you all, for your progress and joy is in the faith. इस बात को हमें जानने की आवश्यकता है। क्या कहते हैं? व्हाट ही सेज हियर, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है, ताकि तुम प्रभु के वचन में मजबूत हो जाओ। हम जो कलीसिया के अपने आप को प्रौढ़ लोग कहते हैं, अपने आप को एल्डर कहते हैं, अपने आप को ले प्रीचर कहते हैं, अपने आप को अगुवे कहते हैं, हमारा अस्तित्व दो कारणों से है। एक तो ये कि हम उसकी आराधना में बढ़ते चले जाएं, उसकी संगत में बढ़ते चले जाएं। दूसरा कारण यह कि हमें दूसरों को मजबूत करने की आवश्यकता है, दूसरों को मजबूत करने की आवश्यकता कि वो प्रभु के विश्वास में मजबूत किए जाएं, प्रभु के विश्वास में आगे बढ़ने वाले बन जाएं, ताकि जब प्रभु का आगमन हो तो प्रभु के साथ चले जाएं, प्रभु के साथ हवा में उठा लिए जाएं। कभी कभी इस काम को कहते हैं फॉलो अप, अनुवर्तनीय कार्य, जो हम उनके लिए करते हैं जो प्रभु के अंदर आए, नए विश्वासी, और साथ ही साथ जो कलीसिया के अंदर है पिछले 5 सालों से 6 सालों से, हमें उनके साथ समय बिताने की आवश्यकता है। वी नीड टू स्पेंड टाइम विद देम सो दे आल्सो बिकम मैच्योर इन द वर्ड ऑफ गॉड, ताकि वो प्रभु के अंदर मजबूत किए जाए, वचन के अंदर मजबूत किए जाएं। और आखिरी बात है छठवीं बात, और जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो, मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में अधिक बढ़ता जाए, सो दैट इन मी यू मे हैव ample cause to glory in Christ Jesus because of my coming to you again. क्या है यहाँ पर? जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो, वो मेरे फिर तुम्हारे पास आने से यीशु मसीह में अधिक बढ़ता जाए। घमंड किस बात के लिए? पौलुस के लिए, कि देखो प्रभु कितना बड़ा दास है। लेकिन जब पौलुस उनके साथ रहना चाहते हैं तो कहते हैं वो मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में अधिक बढ़ता जाए। क्या? तुम्हारा घमंड एक दूसरे के लिए, विश्वासियों के लिए, एक दूसरे के ग्रोथ का, एक दूसरे के मसीह में बढ़ने के लिए तुम कारण हो। क्या मतलब है यहाँ पर? कि हम सब मिलकर प्रभु बढ़ना चाहते हैं। प्रभु हमारा अगुवा है जिसकी तरफ देखते हैं, और हम सब मिल करके टुगेदर वी ग्रो इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। दिस इज व्हाट पॉल टॉक्स अबाउट हियर। Dear friend, today we'll stop here, but I know that these are very important things. मैं चाहूँगा कि अगले बाइबल स्टडी के लिए अपने आप को तैयार करें। कल जबकि हम मिलेंगे तो हम कल अध्ययन करेंगे फिलिपियोस का पहला अध्याय, उसके 27 पद हम देखेंगे, उसके 30 पद तक। कल ही हमारे समय होगा और हम ऐसा करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। लेट्स प्रे। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, आज के वचन के धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते कि हमने जो कुछ सीखा जाना प्रभु, उसमें बढ़ने वाले बन सकें। जो वचन का बीज प्रभु आज हमें दिया गया व्यर्थ न जाए प्रभु, पर आपके आत्मा के द्वारा प्रभु सींचा जाए, ताकि वो फलवंतित हो प्रभु, और हम आपके लिए 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल उत्पन्न कर सकें। हमारे जीवनों को स्वीकार करें, हमें संभालें। आज के अध्ययन के लिए आपकी स्तुति करते हैं। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friends, we have some announcement to make. I am thankful to the Lord for all of you, each member of this Apostle Methodist Church. We may be the members of English Church, Hindi congregation or Nepali congregation. I praise God for each one of you. Also, I praise God that you are growing in the Lord. Many of you spend time with the Lord in isolation, in solitary. मैं आप में से हर एक के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप प्रभु के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं इन दिनों। मैं जानता हूँ कई बार आप बाइबल अध्ययन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, घुटनों में प्रार्थना करते हैं, और ख़ासकर जो समय दिया गया हमारा, हर दिन हम 10 से 11 बजे प्रार्थना करते हैं। और मैं जानता हूँ कि आप इसमें प्रार्थना करते हैं एक दूसरे के लिए, कलीसिया के लिए, देश के लिए। इसको करते रहें। कंटिन्यू दैट। और दिस बाइबल स्टडी विल कंटिन्यू एंड द टाइम इज एवरी इवनिंग 7:30। मैं चाहूँगा कि हम समय को याद रखें। दूसरी बात मित्रों, हर दिन हमारे चर्च की ऑफिस खुल रही है। हम यहाँ पर होते हैं सुबह 10:30 से 5:30 बजे तक, और मैं चाहूँगा कि इस बात को आप याद रखें। साथ ही साथ जो आपका चर्च फंड है या
संडे ऑफरिंग है जो आप जमा करते हैं आराधना के दौरान रविवार के दिन, तो उन सब को आप यहाँ ला करके जमा कर सकते हैं चर्च अकाउंटेंट के पास, और उसकी रसीद आप ले लें ताकि उसका ब्यौरा रखा जाए और ये पैसा प्रभु की महिमा के लिए सही प्रकार से इस्तेमाल हो सके। अगर आपके पास कोई विषय है कि आप पादी साहब के साथ बातचीत करना चाहते हैं कि वो आपके लिए प्रार्थना करे, तब भी आइए यहाँ पर और हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, निरंतर प्रार्थना करें। अब सुनने में आ रहा है कि अगले महीने सितंबर के थोड़े दिनों के बाद बहुत कुछ खोल दिया जाएगा और आराधना में हम आएंगे, ऐसे गवर्नमेंट परमिशन देने वाली, हम धन्यवाद देते इसके लिए। तो हम अपने को तैयार करें ताकि जब भी अवसर आए हमारे सामने हम प्रभु की स्तुति करते हुए आराधना में आ सकें। तो तब तक हम एक दूसरे की प्रार्थना करते रहें और हमारे चर्च के अगुओं के लिए प्रार्थना करते रहें। हम प्रार्थना करें हमारे कलीसिया के अगुओं के लिए, हमारे दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस के बिशप सुब्रत सिंह मंडल जो दिल्ली एपिस्कोपल एरिया के बिशप हैं, और मैडम सुजीता मंडल। हम प्रार्थना करें दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी रेवरेंड सुजीव दास, हमारे ट्रेजरर रेवरेंड वरिंदर कुमार, और लेटी के चेयरपर्सन या अगवे मिस्टर अनिल नथानियल जो हमारे दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस के ले लीडर हैं। हम प्रार्थना करें आगरा रीजनल कॉन्फ्रेंस के लिए और पूरे एमसीआई के लिए, हमारे हर एक बिशप्स के लिए और हमारे जनरल सेक्रेटरी के लिए और हमारे ट्रेजरर के लिए कि प्रभु अपना अनुग्रह हम पर करे कि हम उसमें बढ़ते चले जाएं। मित्रों, मैं जानता हूं कि इन दिनों में काफ़ी कठिन है, लेकिन प्रभु हमारे कठिन बातों को आसान करता है, इसलिए हम निरंतर उसकी तरफ ताकते रहें, उसकी तरफ देखते रहें। हम प्रार्थना करें हमारे कलीसिया के एक एक परिवार के लिए, एक एक बुजुर्ग के लिए, एक एक जवानों के लिए, एक एक बच्चों के लिए, एक एक महिलाओं के लिए, एक एक भाइयों के लिए, कि कलीसिया की सेवा जो प्रभु ने हमें दी है बहुत ही उत्तम रूप से, उत्तम तरीके से आगे बढ़ती चली जाए। हम एक दूसरे के सहायक बने, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें ताकि हम सब प्रभु में एकजुट होकर आगे बढ़ सकें। आइए हम प्रार्थना करें। We thank you, Lord, for this evening Bible study. And as we wind up this Bible study, we pray, God, that your presence be with us. Lord, touch us and be with us, Lord. And let all of us, Lord, live under the shadow of your wings so that we are protected and we live in your peace and able to exalt and magnify your name. Thank you, Lord, for the Bible study that we have had today. And thank you, Lord, for the blessing that you have given to us. We pray, God, that continue to lead us so that we are led by you every day and able to grow in you day by day. Thank you, Lord, for your grace. We pray for those who are not well, those who are sick, Lord. We pray that touch them, heal them in the name of Jesus. We pray for our country, our president, our prime minister, our governors, our chief ministers, our MPs, our MLAs, our police, our army, and each and every social and people working in our society. Bless them and guide them and lead them. Thank you, Lord, for this church. Bless this congregation and bless each one of us. Thank you, Lord, that you heard our prayer. In Jesus' matchless name I pray. Amen. आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हम बख्श दे, और जैसे हम कसूरवार को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दूस की इफ़ाक़त और शराफ़त हमें सर के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे। आमीन। Jesus is Lord. May God bless you and keep you safe, and you rejoice under His grace. Rejoice in the Lord with your family, and pray so that very soon God will open a church for all of us, and He could come and worship Him. I look forward to that great time after almost 5.5 months, and I hope that God is going to do a miracle in and through this, and things which looks today gloomy or impossible will become possibility, because with God
nothing is impossible. Thank you. Good night.